उस जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र जीवन में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलता उसका उद्धार भी हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जब जाते हैं वो अंतकाल में और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है, ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्र नामावली में भगवान का एक नाम है भक्ता नाम स्वप्न वर्धना। हाँ, भक्ता नाम स्वप्न वर्धना। भगवान ने गजेंद्र को सारूप मुक्ति दी, भगवान ने गजेंद्र को सारूप मुक्ति दी, अपने जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र के दुख का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति में भी लेने के लिए आएंगे। छठे अर्थात चाशुष मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने अर्जुन को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया, समुद्र मंथन करके अमृत निकाला। स्वयं विष्णु ने ही कश्यप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव महाराज से कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कश्यप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे भी तो सुनाइए। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं। ये कोई बात को ध्यान रखना, साधु महात्मा किसी कुछ भी देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उनका कोई बुरा भाव नहीं होता किसी का। हो सकता है कि आप अपनी हैसियत से उसको कम आंकते हो, ऐसा हो सकता है कि हमारी हैसियत ज्यादा है और इन्होंने हमको बतासा दे दिया। यहां तक कि रविदास ने तो, संत रविदास ने काशी नरेश को जिस चमड़े और नापी और चमड़ा जो फूला करता था वही चमड़े का पानी रापी से काशी नरेश को प्रसाद रूप में दे दिया। काशी नरेश ने इसको अन्यथा भाव लिया, लेकिन बोले कुछ नहीं, तो वो जानते थे ये संत है। चमड़ा जिस बर्तन में फूल रहा है और रापी से उसी पानी को अमृत रूप मान करके संत रविदास ने काशी नरेश को हाथ में दिया। काशी नरेश ने इसको अन्यथा भाव लिया, लेकिन डर की वजह से बोले नहीं और उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि हम इसको धारण कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करके नीचे गिरा दिया या नहीं। उसको उस प्रसाद को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जाड़े के दिन थे, इससे उनका कोट खराब हो गया, कोट पहने हुए। संत रविदास ने ध्यान नहीं दिया और काशी नरेश चले गए। अब उनको इस बात की फिक्र थी कि हमारा कोट खराब हो गया। कोट धोने के लिए धोबी को दिया, धोबी ने अपनी लड़की को वो कोट धोने को दिया। लड़की ने क्या किया कि उस कोट को, उस दाग को छुटाने के लिए रापी का चमड़े का पानी था, तो छुटाने के लिए उसने अपने दांतों का प्रयोग किया। इसको दांतों से, उस वक्त इतने केमिकल नहीं थे, और इतना करने से उसकी ज्ञान की आंखें खुल गई। धोबी की लड़की की ज्ञान की आंखें खुल गई और उसको सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हुआ। ये बात धीरे धीरे काशी नरेश को मालूम हुई। काशी नरेश ने बड़ा पाश्चाताप किया और पाश्चाताप होने के बाद एक दिन फिर संत रविदास के पास गए और उन्होंने जाकर के आग्रह किया कि प्रभु हमको एक बार प्रसाद और दिया जाए। तो कहे तो चमड़े का पानी है, प्रसाद तो पहली बार दिया जाए, और नहीं किया, मना कर। इस बात को ध्यान देने की बात है कि साधुओं के पास जाए, साधु
जो कुछ भी देते हैं उसको सब, क्योंकि उसके पीछे उनकी सद्भावना है, उनकी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती कभी भी। लेकिन आप अन्यथा भाव न लें और उसको ग्रहण करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मत से विवेक भ्रष्ट हो गया था। लालची हैं आजकल के लोग भी, संपत्ति के मत में विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी। माला दुर्वासा ऋषि ने इनको जो पुष्प की माला दी, उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा इंद्र मेरा और पुष्पवाटी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है, अतः उन्होंने इंद्र को श्राप दिया तो दरिद्र होगा। संपत्ति की मत से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेक नहीं पाता। संपत्ति के मत में अगर कोई भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसको विवेक कभी मिलता नहीं। श्रीमद् भागवत का ये विचार है। इंद्र दरिद्र हो गया, स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आशा लेकर के उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इससे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। ये काम कोई आसान काम नहीं। इस काम में शत्रुओं का भी साथ लेना पड़ता है, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते हैं। अमृत पीना है तो शत्रुओं का भी साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो वो बाधा उत्पन्न करेंगे। कलयुग के दो ही अमृत हैं, कथा और कीर्तन, और इनको अगर आप पीना चाहते हैं तो शत्रुओं का भी साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो बाधा उपस्थित करेंगे। इस काम में शत्रुओं का भी साथ देना, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना वे अभिमानी है। अब देखिए उनका साथ कैसे दें। जहां भी कथा कीर्तन होती है वहां दैत्य विघ्न करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको तो उद्देश्य अमृत पीना है कि कथा और कीर्तन का अमृत पिया जाए, तो अमृत पिया कैसे जाए वो भागवत सिखा रही है। भागवत सिखाती है कि दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा करना। क्यों? बाधा न उत्पन्न कर। प्रशंसा से प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? अभिमानी अभिमानी व्यक्ति की केवल प्रशंसा करिए। आप उसको कुछ युवा तो कुछ चाहता भी नहीं है, आप खुले आप उसकी प्रशंसा करिए। आप कथा और कीर्तन का अमृत पी पाएंगे, मन था कथा और कीर्तन का अमृत आप पी नहीं पाएंगे। अपनी प्रशंसा सुनकर के मित्र बन जाएंगे, केवल प्रशंसा मात्र से। जिसे ज्ञान रूपी अमृत मिलता है वो अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया। संसार ही समुद्र है, सारे ही समुद्र है। अपने जीवन का मंथन करो, अपने जीवन का स्वयं मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है, प्रेम डोरी ही बासुकीनाग है। बासुकीनाग की डोरी बनाइए, प्रेम ही बासुकी, प्रेम होना चाहिए और खासतौर से विरोधियों के प्रति। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। जब जीव अपने 16वें वर्ष में आता है, यानी कुमारावस्था में आता है,
तो उसका मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में प्रसंग है, शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना, मनुष्य को तो सताते रहना। शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। आयु का निर्धारण नहीं किया, ये नहीं कह सकते कि युवावस्था कब तक है, ऐसा कहना पसंद नहीं। किस उम्र को वृद्धावस्था माना जाए ऐसा पसंद इसमें नहीं है। युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए, मन को चंचल न होने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करें। युवावस्था में ठाकुर जी की सेवा 3 घंटे प्रतिदिन होनी चाहिए। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर के अपनी पीठ पर उसे धारण किया। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर लो। भाई आधार चाहिए। अगर मंदराचल पर्वत को भी आधार की आवश्यकता पड़ी तो कश्यप अवतार भगवान ने धारण किया। कश्यप अवतार धारण करने से ही उसी पाया। उसी प्रकार आप भी अपने मन को कहीं स्थिर करिए, भगवान के किसी स्वरूप में स्थिर करिए। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। मन का यह स्वभाव है कि साकार वस्तु का ही दर्शन करना चाहता है। सगुण का साक्षात जब तक भली भाव न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। अगर सगुण स्वरूप में अपना मन स्थिर हो जाए तो निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, वरना निर्गुण स्वरूप में स्थिर नहीं कर सकता कोई भी। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह सकता। उसे भगवत रूप मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसे आधार चाहिए, इसका आधार है। संसार में जितने भी आप देखते हैं जहां जहां तक जाती है सबका आधार है। इस प्रकार मन का भी आधार होना चाहिए। तो मन का आधार है भगवत रूप, भगवान नाम। मन का आधार है भगवत रूप, भगवान नाम। उसे वो आधार मिलेगा तो संसार समुद्र में कभी न डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया है। औषधि का एक अर्थ है दवा, दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि है। जल और अन्न औषधि है। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। हम जो जल ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं तो आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए। जितना आप भोजन करें उतना ही लीजिए। भूख और प्यास को रोग मानो, भूख और प्यास को रोग मानो, उन्हें सहने की आदत है। गुरु महाराज कहा करते थे, एक साधु अयोध्या में रहते थे, जब उनको भूख लगती तो अपने पेट में गुस्सा मारते, ले खा और खा, भूख लगी खा, ऐसा करते। भूख और प्यास को रोग मानो, उन्हें सहने की आदत है। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषध दी जाती है, उसी तरह अन्न जल का प्रमाणानुसार ही सेवन करो। अन्न और जल प्रमाण के अनुसार ही सेवन होना चाहिए, ज्यादा नहीं खा सकते। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था, बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओ तो पहले तो विष ही देंगे। आप मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो भगवत नाम और भगवत कथा पर लीन होंगे तो पहले विष निकले। जो थोड़ी बहुत पूंजी घर में है तो कहने जब से सीताराम लिखने लगा तब से भैंसिया मरी गई। किंतु उसे सहलोगे तो अमृत भी देंगे, उसे सहलोगे तो
अमृत मिलेंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया है, एक के साथ ऐसा नहीं, ये महापुरुषों के साथ हुआ है। दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत मिला। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। जीवन मंथन, आप भगवत नाम केवल एक माला लिखना प्रारंभ करिए, विष ही विष मिलेगा। अब मत लिखना कोई नहीं। और लोग कहते हैं महाराज बता दो, लेकर करके ये नहीं जानते विष पहले मिलेगा कि भैंसिया मर गई जैसे लिखना चाहूंगी। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय विष जैसा ही तो है। जैसे आप लिखना चालू करेंगे, आपको विषय और पटक पटक के मारेंगे, आपके दुर्गत कर देंगे। घर में थोड़ी बहुत पूंजी है वो भी चली जाएगी, जगह जगह आपका अपमान होगा, सब कुछ होगा। पहले विष मिलेगा, बाद में मृत मिलेगा। निंदा और कर्कश वाणी विष है, आपकी निंदा भी की जाएगी। आपसे कर्कश वाणी से लोग व्यवहार करेंगे, ये भी विष है। देखिए क्या क्या होगा, आपको बता रही है कि आपके साथ क्या क्या होगा जिस वक्त आप भगवत नाम का मंथन करने लगेंगे, भगवत कथा का श्रवण करने लगेंगे। निंदा और नरक एक ही है। इतनी आपकी निंदा की जाएगी, इतना अपमान किया जाएगा कि नरक तुल्य आपको कष्ट मिलेगा। निंदा रूप में विष लोगे तो अमृत मिलेगा, लेकिन कुछ निंदा को अगर कोई सह लेता है तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां भी तो विष है। जो आज हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, आज जो हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं और हम मोटर गाड़ी से या हेलीकॉप्टर से बैठ करके भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करने आए, वो अगर भगवान केदारनाथ के नाम का मंथन करने लगे तो बहुत सब चला जो है वो भी। निंदा और कर्कश वाणी विषय, प्रतिकूल परिस्थितियां भी विषी। अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, दुख भी विष है। विष की दुर्गंध देवों से सही न गई, विष की दुर्गंध देवों से सही न गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर को बुला दिया। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है, जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है, वो विष को पचा सकता है। चाहे कोई चीज की निंदा करे, अपमान करे, गाली दे, चुगली करे, हत्या करने की धमकी दे। कई माताओं से हत्या भी कर दी गई, अखबारों में रोज आता रहता है, रोज पर ये माताओं की हत्या होती है। लेकिन उस विष को जो पचा लेता है तो वही व्यक्ति उसको पचा सकता है जिसके सिर में ज्ञान गंगा है। दूसरा इसको कोई पचा नहीं पाएगा। इस संसार का विष सभी को जलाता है, इस संसार का विष सबको जलाता है। जो आज हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, अगर प्रतिकूल हो जाएं तो निश्चित रूप से जल रहे हैं, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा है उसको जला नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता कोई। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा, विष सहा जाएगा। चाहे जैसा संसार का विष हो यूं सह जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति देती है। शिव जी की पूजा देखिए, हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने क्यों आते हैं, कथा क्यों कर रहे हैं? कथा करने का केवल उद्देश्य कथा नहीं है, बल्कि 5 दिन भगवान शिव के चरणों में बैठेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, जिससे कि विष जो है हम सहें। नहीं तो विष सहने की शक्ति कौन देगा? भगवान शिव देगा। थोड़ी सी निंदा होती है, हाय हाय आदमी करने लगता है, अपमान लोग करते हैं, लड़ाई हो जाए, मारपीट हो जाए, झगड़ा भी हो सकता है। शिव जी दान देते हैं, विष सहने की शक्ति मिलती है। शिव जी दान देंगे, किस चीज का दान देंगे? ज्ञान का दान देंगे। उस ज्ञान के दान से क्या लाभ मिलेगा? विष सहने की शक्ति मिलेगी। कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, जो अनुकूल परिस्थितियां आज हैं वो कल प्रतिकूल हो जाएंगी, उनको सब सहने की शक्ति आपको मिलेगी।
ये ईश्वर भी दान देते हैं, आपको याद होगा। इसलिए जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबके दर्शन के लिए हम लोग गए, नहीं तो सह नहीं पाएंगे कभी भी। ये विष जो है, अपमान का विष जो है, प्रतिकूल परिस्थितियां जो हैं, हम सह नहीं सकते कभी भी। जब ज्ञान का दान भगवान शिव देते हैं तभी क्यों सह सकता है, नहीं कभी नहीं सह सकता। निंदा सदरूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है। अब देखिए, निंदा शब्द रूप होने, निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा कर लेनी चाहिए। देवों ने शिव जी से विष पिलाने के लिए प्रार्थना की, उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी। देखो, आप कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हो और ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि अब तो हमको सरकार खानी ही पड़ेगी, तो पत्नी से जरूर पूछ लें। इस शंकर जी ने पूछा है। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी, तो पार्वती ने कहा ये सब तो स्वार्थी नहीं, विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो, पार्वती ने कहा विष पीने से अगर आपको कुछ हो गया तो शिव जी यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे दुख हो क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सहले वही शिव है। अन्य को सुखी करने के लिए जो दुख सहले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वो शिव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वो शिव है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वो शिव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। यदि कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाए, मैं तू हो जाए तो शुक्र सबसे अच्छा है। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करना, द्वेष को याद नहीं करना, क्योंकि राग होगा तो द्वेष होगा, लेकिन याद ध्यान रखिए। विष को पेट में कभी मत रखो। कर पानी विष लिए शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा था। भागवत में तो नहीं है किंतु किसी महात्मा ने कहा है, जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरी थी और विष के छींटे कुछ जीवों की आंखों में और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का संकीर्तन करो। Yeah.